यूडाइस प्लस पोर्टल में अतिथि शिक्षकों की जानकारी ऐड करना है, दर्ज करना है। और इस संबंध में यदि हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2024-25 के यूडाइस में अतिथि शिक्षकों की प्रविष्टि विषयक। अब अतिथि शिक्षक की जानकारी यूडाइस प्लस पोर्टल पर कैसे दर्ज करें, आइए इसे हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udisplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज आ जाता है, जहां सबसे पहले हमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और गो पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन करने के 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमें टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करना है। चूंकि हमें अतिथि शिक्षक की जानकारी ऐड करना है, इसलिए हम टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे। तो जो लॉगिन का आइकॉन है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हम लॉगिन पेज पर आ जाते हैं, जहां पर हमें अपनी संस्था का यूडाइस कोड और जो भी हमारा पासवर्ड हो इसे फिल करना है। कैप्चा कोड जो दिया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और नए पेज में हमें टीचिंग ऑब्लिक नॉन टीचिंग वाला जो ऑप्शन है इसे ओपन करना होगा। जो पहला बॉक्स दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 बॉक्स दिए गए हैं। तो जो पहला बॉक्स है इसके गो पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ी सी प्रोसेस होती है और नीचे आप देखेंगे कि आपकी संस्था में जितना स्टाफ है उसकी संख्यात्मक जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप उनकी सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब अतिथि शिक्षकों को कैसे जोड़ें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐड टीचिंग स्टाफ और सेकंड है ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ। चूंकि हमें जो आदेश प्राप्त हुआ है कि जो मॉड्यूल है इसका बी पार्ट, यहाँ पर बी देखेंगे आप, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ, इसमें हमें अतिथि शिक्षक को जोड़ना है। अब चूंकि आदेश में यदि आप देखें तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपको जो अतिथि शिक्षक है उसकी जानकारी दर्ज करना है। तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में सीरियल नंबर बी पर गेस्ट टीचर की संख्या प्रविष्ट की जाए। तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर बी है इसमें आपको जोड़ना है। सीरियल नंबर बी यहाँ पर है, तो जो ऐड टीचिंग स्टाफ है इस पर क्लिक करके आपको अतिथि शिक्षक को जोड़ना है। या फिर इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ। चूंकि नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत जैसे क्लर्क हो गए, भ्रत हो गए, इनकी जानकारी दर्ज होती है, लेकिन अतिथि शिक्षक जो है वो टीचिंग कराते हैं, वो अध्यापन कराते हैं। तो हमें ऐड टीचिंग स्टाफ जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके अतिथि शिक्षकों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें बताना चाहेंगे कि 3 पार्ट में अतिथि शिक्षकों की जानकारी दर्ज होना है, जिसका पहला जो पार्ट होगा वो अतिथि शिक्षक की जनरल प्रोफाइल होगी। सेकंड जो पार्ट होगा वो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जानकारी उसमें दर्ज होगी और थर्ड जो पार्ट होगा वो अतिथि शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी उसमें दर्ज की जाना है। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में अतिथि शिक्षकों की जानकारी दर्ज किया जाना है। अब इसमें एक बात और कि हमें कौन सी सावधानी रखना है। सावधानी की जो अतिथि शिक्षक की जानकारी आप दर्ज कर रहे हैं उसे बहुत ही सावधानी से उनकी सारी डिटेल आपको इसमें फिल करना होगा, जिसमें उनका आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका नाम, आधार में किस प्रकार से नाम लिखा, वो सारी कुछ डिटेल आपको दस्तावेजों के आधार पर ही इसमें दर्ज करना है। दूसरी बात कि एक बार यदि आपने जानकारी इसमें दर्ज कर दिया तो इसके बाद में करेक्शन आप स्वयं नहीं कर पाएंगे और जो डिटेल है वो इसमें सेव हो जाएगी। तीसरी जो बात कि जब आप अतिथि शिक्षक की जानकारी दर्ज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो एक बार चेक कर लें कि उनका जो स्टाफ कोड है, स्टेट कोड, वो कहीं पूर्व से जनरेट तो नहीं हो गया, किसी संस्था ने उन्हें पूर्व से जोड़ तो नहीं लिया है, और यदि जोड़ लिया हो तब उसे आपको इंपोर्ट करना होगा उनके नेशनल कोड से। तो आपको कुछ सावधानी इसमें रखना है। विशेष सावधानी की एक बार ही इसमें अतिथि शिक्षक की जानकारी ऐड होगी और ऐड होने के बाद में कुछ जानकारियों में आप स्वयं करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अतिथि शिक्षक की जानकारी दर्ज करने के लिए फर्स्ट पार्ट जो है वो इसमें ओपन हो गया है। एक बात और इसमें बताना चाहेंगे, जैसे आप देखेंगे कि इसमें इंग्लिश में जानकारी दी गई है, आप चाहें तो इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। होम पेज में हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के ऑप्शन आते हैं और यदि आप इंग्लिश में फ्रेंडली हैं तो बिल्कुल इंग्लिश में आप इसे रहने दें और अतिथि शिक्षक की जानकारी इसमें दर्ज कर दें। जैसे आगे यदि हम देखेंगे तो इसमें अन्य और भी जानकारी आएगी, तो इसे हम हिंदी में कर लेते हैं। इसके लिए हम स्कूल डैशबोर्ड पर जाते हैं और जो हिंदी वाला लैंग्वेज है उसे हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम स्कूल डैशबोर्ड में आ गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ से हम
हिंदी कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। हिंदी चूंकि हमारी मातृभाषा है और समझने में बहुत आसानी आपको होगी। इसके बाद में स्क्रीन को नीचे आपको स्क्रॉल करना है और जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शिक्षक स्टाफ जोड़ें, इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो फिर से प्रोसेस होती है और नया पेज आ जाता है। अब यहाँ पर बहुत सामान्य सी जानकारी है। दर्ज क्या करना है, जैसे अतिथि शिक्षक का नाम बड़े अक्षरों में इंग्लिश में आपको टाइप करना है, जेंडर उनका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर यदि शिक्षक कोड उनका पूर्व में जनरेट हुआ हो तो आप यहाँ पर फिल करें और यदि नहीं है तब इसे ब्लैंक रहने दें। इसके बाद में उनकी कैटेगरी SC ST OBC जनरल क्या है वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, MPhil हैं, PhD हैं, जो भी हो वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आप देखेंगे कि जो आपने यहाँ पर उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्ज किया है उसके अंतर्गत उनकी डिग्री क्या है। जैसे हमने ग्रेजुएट यहाँ पर सिलेक्ट किया तो उसके अंतर्गत जितनी डिग्रियां हैं वो सभी कुछ आ जाएंगे, तो आपको एक कोई जो डिग्री है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है B.Ed D.Ed वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि उनकी जो सामान्य जानकारियां हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शिक्षक का आधार नंबर और आधार में किस प्रकार से नाम लिखा है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अगला जो पार्ट इसमें देखते हैं हम, इसी का सेकंड भाग, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किस स्तर तक किया जाता है। तो अतिथि शिक्षक के द्वारा गणित विषय का जो अध्ययन है किस स्तर तक किया गया है, इसी प्रकार विज्ञान विषय का जो अध्ययन है किस स्तर तक किया गया है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो जो भी ऑप्शन हो संबंधित अतिथि शिक्षक के लिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उनसे पूछकर। लास्ट में आप देखेंगे कि विकलांगता के प्रकार, यदि अतिथि शिक्षक दिव्यांग हो तो यहाँ से आपको उसका जो प्रकार है वो सिलेक्ट करना है और यदि नहीं है तब नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट रहने दें या इसे सिलेक्ट करें। नियुक्ति की प्रकृति, किस प्रकार की नियुक्ति हुई है, तो जो थर्ड ऑप्शन है गेस्ट फैकल्टी, इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, 2 बॉक्स दिए गए हैं, इनमें बहुत ही सावधानी से आपको जानकारी दर्ज करना होगा क्योंकि एक बार यदि आप जानकारी दर्ज कर देंगे इसके बाद में इसमें करेक्शन नहीं होगा। तो सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और वर्तमान स्कूल में पदस्थापना वर्ष, तो अतिथि शिक्षक के रूप में कब उनकी नियुक्ति हुई है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट, वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है और आपकी संस्था में उन्होंने कब पदभार ग्रहण किया है उसकी डेट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इतनी जानकारी फिल कर देने के बाद में जमा करें और अगला इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आ जाएगा जिसमें नियुक्ति और जो अध्यापन, जो शिक्षण है, इससे संबंधित जानकारी अतिथि शिक्षक की दर्ज करना होगा। तो जैसे सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं जिसमें सबसे पहले अध्यापक का प्रकार। यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, काफी सारे टाइप्स दिए गए हैं। इनमें से एक प्रकार जो अतिथि शिक्षक है उसका सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, केवल प्राइमरी में पढ़ाते हैं, माध्यमिक में पढ़ाते हैं या फिर प्राइमरी माध्यमिक दोनों कक्षाओं में पढ़ाते हैं, तो काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अतिथि शिक्षक के लिए जो भी एप्लीकेबल हो, जो भी कक्षाओं को वो पढ़ाते हो, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में देखेंगे स्तर पर नियुक्त, किस स्तर पर नियुक्त हुए हैं, प्री प्राइमरी में, प्राइमरी टीचर के लिए या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, हेडमास्टर के लिए, तो यहाँ से आपको ऑप्शनों को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में किस विषय से अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हुई है वो विषय आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गणित से नियुक्ति हुई है तो मैथमेटिक्स हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में मुख्य विषय जिनको पढ़ाते हैं, तो पहला जो मुख्य विषय, चूंकि गणित से नियुक्ति हुई है तो गणित आ जाएगा। सेकंड जो वैकल्पिक विषय रहेगा वो इनके साथ में साइंस आप ले सकते हैं या फिर अतिथि शिक्षक से भी पूछ सकते हैं कि सेकंड उनका मुख्य विषय क्या है जो वो पढ़ा सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन और दिए गए हैं कि क्या अध्यापक अन्य विद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर इस विद्यालय में आए हैं, यदि आए हो तो हाँ और नहीं तो नहीं पर टिक करें। इसके बाद में अगला ऑप्शन कि क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि शिक्षक संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहे हैं, अर्थात आपकी शाला में तो नियुक्ति हुई है लेकिन वो आपकी शाला में नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि अन्य संस्था में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको हाँ पर क्लिक करना है और यदि नहीं तब नहीं पर क्लिक कर दें। इतनी जानकारी भरने के बाद में आपको अपडेट करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगला जो पार्ट इसमें आएगा वो ट्रेनिंग से संबंधित, अतिथि शिक्षक के प्रशिक्षण से संबंधित आएगा, जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो अतिथि शिक्षक है क्या वो दिव्यांग छात्रों के लिए प्रशिक्षित है, यदि हो तो हाँ पर क्लिक करें और नहीं तो नहीं पर क्लिक कर दें। इसी प्रकार क्या कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, हाँ या नहीं, 2 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना है।
कौन कौन से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, यहाँ पर काफी सारे प्रशिक्षण हैं। जो भी प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया हो वो सिलेक्ट करें, और यदि नहीं प्राप्त किया है तब नॉट रिक्वायर्ड या फिर अन्य इनमें से कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तब अदर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि क्या इन्हें कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यहाँ पर काफी सारे प्रशिक्षण दिए गए हैं, यदि कोई आवश्यकता हो तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि क्या निष्ठा के अंतर्गत अतिथि शिक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हाँ या नहीं। मैक्सिमम यदि हम देखें तो नहीं, इन्होंने प्राप्त नहीं किया है। यदि प्राप्त किया हो तो हाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस, गैर शैक्षणिक कुल कितने दिवस इन्होंने कार्य किया है वो संख्या आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आगे हम देखेंगे कि भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है, अर्थात कौन कौन सी भाषाओं का अतिथि शिक्षक को ज्ञान है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे पहली भाषा हम देखें तो हिंदी का ज्ञान जरूर होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें सेकंड भाषा तो अंग्रेजी का ज्ञान हो सकता है। थर्ड लैंग्वेज में संस्कृत का ज्ञान हो सकता है। तो तीन भाषा जो है यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आगे हम देखें तो 4-5 ऑप्शन और दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन की क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा हिसाब किताब की जांच में प्रशिक्षित है, हाँ या नहीं। मैक्सिमम नहीं ही आएगा। यदि प्रशिक्षित हो अतिथि शिक्षक तब वहां पर आपको क्लिक करना है। अगला जो इसमें दिया गया है कि क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, हाँ या नहीं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो ऑप्शन इसमें दिया है कि क्या CWSN के शुरुआती पहचान, समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, हाँ या नहीं। अगला जो दिया है कि क्या दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए ICT प्रशिक्षण ज्ञान है, हाँ या नहीं। यहाँ पर CTET की यदि हम बात करें तो वो एग्जाम जो होते हैं वो एग्जाम इन्होंने क्वालिफाइड किया है या नहीं, उस संबंध में जानकारी देना है, और किस वर्ष में इन्होंने क्वालिफाइड किया है वो वर्ष आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। लास्ट जो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि क्या डिजिटल उपकरणों और BC अनुप्रयोगों को संभालने में सक्षम है। वर्तमान में यदि हम देखें तो बहुत सारे कार्य ऑनलाइन होते हैं, तो क्या डिजिटल उपकरणों को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने में। जैसे कंप्यूटर की हम बात करें, स्मार्ट बोर्ड की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें, प्रोजेक्टर की बात करें, तो क्या इनके माध्यम से जो अतिथि शिक्षक है वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि पढ़ा सकते हैं तब हाँ पर क्लिक करना है, और नहीं तो नहीं पर टिक कर दें और अपडेट करें पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम अपडेट करें पर क्लिक करेंगे तो जो अतिथि शिक्षक है उनकी जानकारी UDICE+ पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी और इनका एक नेशनल कोड जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से अतिथि शिक्षकों की जो जानकारी है UDICE+ पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।